नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स पे मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ जिसका डर था वही हो गया। ईरान ने अरब कंट्रीज़ पे अटैक फिर से शुरू कर दिया है एंड दिस टाइम 5 देशों पे लगातार अटैक्स किए गए हैं। कुछ दिन पहले तक हैवी टॉक्स चल रही थी रिगार्डिंग मिसाइल डिप्लोमेसी, जैसा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स पे, जो उनके ट्रुथ सोशल पे वो रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं, उस पर देखा होगा। बट रियलिटी को देखकर तो मुझे यही लगता है दैट ये मिसाइल डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही है। और ईरान आज के समय पे जो यूएस के स्ट्रेटेजिक पिन पॉइंट्स है, मिलिट्री बेसिस, उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। ये 5 कंट्रीज़ है, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर एंड ओमान, जो इस वक्त ईरान के डायरेक्ट निशाने पर है। और अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यू कैन सी इट क्लियरली कि कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था दैट यूएस स्ट्राइक्स के बाद ईरान इसको बख्शेगा नहीं। ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा एंड एज एक्सपेक्टेड द एस्केलेशन इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। और अब देखना ये होगा दैट आने वाले समय में जब ग्लोबल मार्केट्स इसको रिएक्ट करेगी तो मार्केट किस तरफ जाएगी, क्या ये ऊपर जाएगी, क्या ये नीचे जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट ये कहना गलत नहीं होगा दैट ये वॉर अब क्लोज टू वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है और इसका डी एस्केलेशन का जो हमें नतीजा है वो शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रहा है। सो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मैंने आपसे पहले भी कई बार वीडियो में कहा था दैट इस वॉर को यूएस स्टॉप नहीं करेगा, इस वॉर की जो लगाम है वो ईरान के हाथ में है। बट नेवरदलेस टॉपिक पे वापस आते हैं। सो इस रिस्पॉन्स में यूएस नेवी कभी भी फुल स्केल वॉर पे एक्टिवेट हो सकती है एंड वी माइट सी अ मैसिव वेव ऑफ अटैक ओवर द ईरान। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात या फिर सवाल ये होता है दैट ईरान ने अब तक सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे अभी तक अटैक नहीं किया है। और मेरा असेसमेंट ये कहता है दैट ईरान इज़ कीपिंग दिस एज अ स्ट्रिक्ट रेड लाइन फॉर नाउ। उन्हें पता है कि जैसे यूएस नेवी या इसराइल कोई बड़ा अटैक लॉन्च करेंगे तो ईरान विल इवेंचुअली अटैक यूएई एंड दुबई। सो और सऊदी अरेबिया पे भी शायद वो हैवी अटैक्स कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मेरा ये मानना है दैट ईरान ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाहता है। बट अगेन मैं नोटिस कर रहा हूँ दैट यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेपुटेशन, अपनी जो वीडियोज़ है वो बाहर नहीं आने दे रही है, बिकॉज सिंपली ये अपनी सोशल मीडिया रेपुटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी कॉशियस है। ये बाहर ऐसी वीडियोज़ आने नहीं दे रहे हैं। नाउ पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये निकल कर आ रही है कि ईरान के टॉप एडवाइजर्स का जो माइंड है, उनसे जब पूछा गया कि क्या ईरान एक्चुअल में एटॉमिक बॉम्ब बना देगा, तो उनका जवाब कुछ ये था दैट लुक, इफ़ वी कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक, ये हमारे लिए डजन्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा लीदल है एंड दे नो देयर स्ट्रेंथ। उन्हें अच्छी तरीके से पता है दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे समय तक अगर बन रहा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे लेवल अप कर जाएंगे कि उसके जो इफेक्ट्स रहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी पे वो इरिवर्सिबल रहेंगे और इससे बहुत बड़ा क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। नाउ रिसेंटली सीएनएन के एक इंटरव्यू में जब यूएस प्रेसिडेंट से डायरेक्टली ये सवाल पूछा गया दैट ईरान हैज़ ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड व्हाट इज़ योर प्लान, तो उनके पास कोई कंक्रीट जवाब नहीं था और उन्होंने सिंपली इस बात को नकार दिया। नाउ वो ये कहते हैं दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है, मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो। तो आई वुड से ये क्लासिकल केस है ऑफ सिंपल डिनायल कि जहाँ पे रियलिटी आपके सामने है, यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन अराउंड द ग्लोब। बट सिंस डोनाल्ड ट्रंप इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है या फिर उनके सरकार के कोई भी लोग अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है, तो वो सिंपली डिनाई कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डजंट इवन वांट टू डिस्कस दिस बिकॉज दे नो बेसिकली ग्राउंड रियलिटी क्या है और इससे स्टेक्स काफ़ी हाई होने वाले हैं। और अगर वो इग्नोर करते रहेंगे तो इसके डेफिनेटली कुछ इफेक्ट्स जो है हमको स्टॉक मार्केट पे आने वाले समय में दिख ही जाएंगे। नाउ अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी ऑप्शंस लेफ्ट फॉर इंडिया। और अगर इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड रहता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का बनना तय है। तो इससे कोई भाग नहीं सकता, ये तो एक्चुअल रियलिटी है। अगर हम लोग गल्फ कंट्री से एनर्जी परचेज नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड, तो नेचुरली हमारा गो टू ऑप्शन रशिया बनता है। बट नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दैट यूएस में एक नए बिल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है जिसके अंडर उन देशों पर 500% तक का हैवी टैरिफ सैंक्शन किया जा सकता है जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। नाउ जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली ट्रंप ने जो इलीगल टैरिफ्स इंपोज किए थे उसको वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलीगल करार कर दिया था। तो मेरा ये मानना है कि ये शायद जुडिशियल सिस्टम को अवॉइड करके एक ऐसा कुछ बिल लाना चाहते हैं जिससे जो भी कंट्रीज़ रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है उनके ऊपर ये लोग हैवी टैरिफ्स लगा सके, ताकि यूएस ने जो वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया है
उसका ऑयल ये लोग आगे जाके बेच पाए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे यूएस एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक चाल चल रहा है, जहाँ पे दे कैन सेल आउट देयर ऑयल इन ओपन फ्री मार्केट एट वॉट एवर प्राइस दे वांट। ना यहाँ पर इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि यूएस लिटरली पूरी दुनिया को वेनेजुएलन ऑयल की तरफ पुश कर रहा है, जहाँ वहाँ का ऑयल जो है वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान पे तो सैंक्शंस है। अरब कंट्रीज़ का अगर रूट आपको लेना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता हुआ जाएगा, और रशिया से लिया तो शायद डॉलर्स और सैंक्शंस की थ्रेट मिलती है। सो ऑटोमेटिकली वेनेजुएला बिकम्स द मैसिव प्लेयर इन द ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन मार्केट। बट आई रियली वंडर व्हाट चाइना वुड एक्सप्लोर। बट नेवरदलेस टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा दैट अभी आने वाले समय में हमें बहुत केयरफुली मॉनिटर करना होगा दैट एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकता है या नहीं, एंड इसराइल का थर्ड वेव अटैक भी हो पॉसिबल है या नहीं। अगर इसराइल की एयरफोर्स ईरान पे कोई बड़ा काउंटर स्ट्राइक करती है तो हमें एक फुल स्केल रीजनल वॉर डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, जहां यूएस मिलिट्री भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है, और इसके जो ऑयल डायनामिक्स पे, जो सप्लाई चेन पे जो इफेक्ट्स है वो काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक होंगे, और इवेंचुअली एंटायर वर्ल्ड जो है वो किसी और दिशा में ही चले जाएगा। एंड आई रियली होप ऐसा ना हो, और कुछ ना कुछ इसमें से काउंटर मेजर्स लेके या फिर एक मिडवे मार्क ज़रूर इसमें से निकले। आई रियली होप फॉर दैट। बट I believe from Indian point of view, what we really can focus is increase on our strategic reserves basically of the oil. Try to diversify the oil markets. हम लोग कोई और markets को explore कर सकते हैं, जैसा कि नाइजीरिया एंड फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ से भी हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आई एम प्रिटी श्योर द गवर्नमेंट एंड द अदर पॉलिटिशियंस आर थिंकिंग आउट लाउड, प्रॉब्ली दे विल फाइंड आउट समथिंग इन द कमिंग डेज। नाउ इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने मिला होगा। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।